नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। मार्गशीर्ष अमावस्या 23 नवंबर को है और इसी दिन आपने खूब सारे उपाय, पितरों के निमित्त दान, कुछ अच्छे कर्म, कुछ अच्छी चीज़ें अपनी ज़िंदगी की ज़रूर करनी है। ये वो समय है जब आपके सारे जीवन के क्लटर निकालने वाला समय होता है। यानी क्लटर कैसे निकालना मीन्स कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसी चूक, कुछ ऐसी भूल हमसे हुई होती है जिसकी क्षमा करते ही हमारी जीवन से वो ब्लॉकेज हट जाती है। हम कहते हैं कि काम करते हैं लेकिन ब्लॉकेज नहीं हटती है, कि काम बनते ही नहीं है। कोशिश बड़ी करते हैं, शादी है अड़चने आ जाती हैं, संतान का सुख नहीं मिलता, नौकरी एक नहीं 10 बदलनी पड़ती हैं, बिजनेस डालते हैं तो बिजनेस में नुकसान होने लगता है। तो क्या कोई ऐसा समय होता है जिसमें हम कुछ खास उपाय करें तो इन सारी समस्याओं के समाधान ही हमें मिल जाए? होते हैं। वो होते हैं पूर्णिमा का समय, वो होता है अमावस्या का समय, वो होता है एकादशी का समय, वो होता है प्रदोष काल का समय। ऐसे कुछ समय होते हैं जब हम इन सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, लेकिन हम चूक कर जाते हैं। टाइम नहीं है हमारे पास, आज कल कर सकते हैं क्या ये उपाय? देखिए, जब आप सही समय पर एक उपाय ही नहीं कर पा रहे तो आप एक सही समय आपके जीवन में आ जाए उसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं? अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें सुबह से लेकर शाम संध्या तक हम मेहनत करते हैं, तब हम कुछ धन कमाते हैं। तो जब हम कार्य ही नहीं करेंगे तो धन कहाँ से आएगा? और जब हम कोई रेमेडीज़, कोई उपाय, कोई सही दिशा की तरफ बढ़ने के अपने कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तो आप उस मंजिल तक पहुंच कैसे सकते हैं? तो एफर्ट्स सही समय पर अगर करते हैं तो उसका लाभ आपको खूब मिलता है। अमावस्या की अगर के हम बात करते हैं तो ये समय बहुत ही विलक्षण योग का समय होता है। हम कहते हैं कि हमारी कुंडलियों में पितृ दोष है जी, हमें कभी भी सक्सेस नहीं मिलती है और हमारा कोई भी काम नहीं बनता है, हमारे पितृ हमसे नाराज़ हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे महीने में क्या एक दिन आप अपने पितरों के निमित्त कुछ काम नहीं कर सकते? जब आसपास थे तब तो बड़ा गुणगान करते थे, लेकिन जब पास ही नहीं है, ना आसपास हैं, इतना कोसों दूर है आपसे कि आपकी पहुँच हमारी पहुँच से सबसे दूर है वो, तो तब क्या हम उनके लिए एक दिन में कुछ मात्र मिनट या घंटे भी नहीं हम उनके लिए अपने आप को समर्पित कर सकते? तो जब करना ही नहीं चाहते तो दोष तो बढ़ेगा ना, दोष कम कहाँ से होगा? तो दोष हम लोग ही क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले पितरों के निमित्त कार्य करने का जो सबसे सुनहरा अवसर होता है वो होता है अमावस्या। अगर हम किसी कारण पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं कर पाते हैं या कोई ऐसे दान कर्म नहीं कर पाते हैं, जब पितृपक्ष, पितृ कार्यशु अमावस्या होती हैं, लेकिन जब जब ये अमावस्याएं आती हैं तब तो आप कुछ कर सकते हैं ना। पितृपक्ष के दौरान की अमावस्या में नहीं कर पाए, लेकिन नॉर्मली जो हर महीने में पड़ने वाली अमावस्या में तो आप ये कार्य कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या करना चाहिए? धन पाने के लिए बोलेंगे ना अभी कि बेशुमार धन मिलेगा, तो देखिए कैसे उपाय करेंगे। तब तो आप अपने ऑफिस से छुट्टी भी ले लेंगे, बिजनेस हो सकता है आप थोड़ी देर के बाद ही खोलेंगे आप जा करके, कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं होगा आपके पास, तब कहीं नहीं जाना होगा आपने। लेकिन जैसे हम बोलेंगे पितरों के निमित्त कुछ काम करना है तो आपके पास काम ही इतने निकल आएंगे, क्योंकि आप नहीं करना चाहते। आप अपनी कुंडली के अंदर उस दोष को समाप्त नहीं करना चाहते, आप उस विघ्न को हटाना ही नहीं चाहते हैं, आप उस हर्डल्स को, उस स्पीड ब्रेकर को अपनी जिंदगी से दूर करना ही नहीं चाहते हैं। तो हम बताएंगे कि धन पाने का भी इसमें उपाय होता है, लेकिन धन पाने वाला उपाय ही आप करेंगे, बाकी छोड़ देंगे, मुझे मालूम। तो मैं सबसे पहले आपको पितरों के निमित्त काम करने वाले उपाय ही बताऊंगी। अगर सपने में पितर दिखते हैं, आपको बार बार दिखते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, रात भर आप नहीं सो पाते हैं, आपको बार बार वो कुछ कहते हैं या फिर आपको कुछ भी नहीं भी कहते तो भी आपको बार बार दिखते हैं, तो बार बार उनका दिखना वो वैसे भी सही नहीं होता। उनका स्थान जो है वो वैकुंठ है, तो वैकुंठ में ही वो रहें, हमें बार बार ना संकेत दें, हमें बार बार ना दिखें,
इसके लिए आप पितरों के निमित्त कार्य ज़रूर कीजिए अमावस्या के दौरान। अगर कोई आपके घर के आसपास की सफाई करने वाले कर्मचारी जो होते हैं, अगर वो मिलते हैं तो आप उन्हें आदर सहित जो आपके पितरों को भोजन पसंद था वो भोजन का दान आप उन्हें ज़रूर दीजिए। साथ में कुछ मिठाई और कुछ दक्षिणा ज़रूर दीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं कि जब हम पितरों के निमित्त बात करते हैं ना, तो वहाँ उनका खाना भी बड़ा अजीब किस्म का दे देते हैं कि इसमें मेहनत क्यों करेंगे, फटाक से जल्दी से 2 रोटी बनाएंगे, हमारा काम तो हो गया, स्टैंप लग गई कि पितरों को दे दिया जी। क्या आप स्वयं भोजन कर सकते हैं? आपने सोचा है कभी? आप स्वयं भोजन तो नहीं कर पाएंगे ना। जो आप एक अपने सर से कहते हैं बला टाल दी, बस हमने हो गया जी, हमारी तरफ से हो गया, पितर की मर्जी, खाना है खाए, नहीं मिला नहीं मिले। तो जब हम इस भाव को रखते हैं, इस भाव से हम किसी उपाय को करते हैं, तो वहाँ पितृदोष शांति कहाँ करते हैं? क्योंकि हमारा पितृदोष शांत करने का भाव ही नहीं है। और पितृ हैं कौन? आप ही के तो पूर्वज हैं, हमारे अपने ही तो थे। जो हमारे बीच नहीं है वही तो पितृ हैं। क्या उनको ऐसे ही सूखी रोटियां दे सकते हो आप? तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आप किस भाव से किस कार्य को कर रहे हैं। अमावस्या के दौरान अगर आप इस काम को करते हैं तो बार बार पितृ जो आपको संकेत दे रहे हैं, जो आपको सपने में दिख रहे हैं, तो वो आपको बार बार नहीं दिखेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। वैसे पितृ परेशान नहीं करते हैं, हमारे ही कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसकी वजह से पितृ बार बार हमें सपने में दिखा करके कुछ चीज़ें हमें अवेयर कराते हैं। धन पाने की बात करते हैं, बिल्कुल हम कहेंगे अमावस्याएं तिथियाँ, धन पाने की अमावस्या तिथियाँ भी होती हैं कि यहाँ से ही टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ से चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है। और ऐसे में आपको लक्ष्मी प्राप्ति की कुछ खास उपाय कर सकते हैं। अमावस्या की रात्रि खीर बना करके माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए। इससे भी घर में धन की वृद्धि होती है। लेकिन उस खीर में से सबसे पहले जो माँ लक्ष्मी को आप उन्हें भोग लगाना है, गणपति को भोग लगाना है, सारे देवी देवताओं को भोग लगाना है, लेकिन कुछ अपने खाने से पहले हिस्सा निकाल करके कुछ ज़रूरतमंद लोगों में उस खीर को ज़रूर बांट दीजिए। इससे आपके घर में अन्न और धन की कभी कोई कमी नहीं होती है। आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। अब अमावस्या की बात आती है, स्नान और दान की अमावस्या कहा जाता है। तो स्नान जो होता है वो सूर्य उदय से पहले का लेना चाहिए, और दान जो होता है दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। जो दान आप करना चाहें कर सकते हैं। अन्न का दान, धन का दान, एजुकेशन का दान, मेडिसिन का दान, आपको अपनी सेवा का दान, और किसी भी ज़रूरतमंद कन्या की शादी में सहयोग देने वाला दान। तो दान की तो कई परिभाषाएं हैं। कच्चा अन्न, पका हुआ अन्न, कैसा भी आप चीज़ें दे सकते हैं। तो वहाँ हम अपनी सीमा को बांध देते हैं। तो अगर आपको दान देना हो तो ये समय उत्तम होता है। इस समय दिया हुआ दान बहुत ही फल देने वाला दान कहा जाता है। अब आती है बात कि हम पितरों के निमित्त कुछ और चीज़ें क्या कर सकते हैं। हमें हमारे घर में ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप लगाना चाहिए अमावस्या के दौरान। घर में गंगा जल का छिड़काव 2 समय ज़रूर करना चाहिए अमावस्या तिथि पर। इससे भी आपके घर में सुख और समृद्धि भी रहती है, शुद्ध वातावरण भी रहता है, पितरों का आशीर्वाद भी रहता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी रहता है, और घर के हर सदस्य प्रसन्न भी रहते हैं, तनाव से दूर रहते हैं। किसी भी तरह का कले और क्लेश आपके घर में नहीं होते हैं। घर में किसी चीज़ का नुकसान नहीं होता है। जब हम सारे ऐसे विधि विधान करते हैं तो तभी हमारे घर में सुख और सुविधाएं दोनों चल करके आती हैं। तो देखा आपने, अमावस्या की तिथि पर किया हुआ दान, की हुई कुछ रेमेडीज, विधि विधान हमारे जीवन में हमेशा खुशियां लेकर के आते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ के साथ हर सुबह 6 बजे हम आप ही के राशिफल के साथ मेरे इसी YouTube चैनल पर ज़रूर आते हैं।
तो आप हर सुबह 6 बजे ज़रूर जुड़ा करें। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो अपनी डिटेल भी उसमें डाल देते हैं, क्योंकि हम हर दिन एक लकी विजेता ज़रूर चुनते हैं। अगर आप सही डिटेल डालेंगे तो आपको भी लकी विजेता बनाया जा सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।